ठीक है। तो सितंबर में जो है ना नीट फिर से होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक रिक्वेस्ट भी है जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, एनटीए के ऑफिशियल्स नहीं, एनटीए पे कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो जो बिल्कुल ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स होंगे, जो ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, जिनको दर्द होगी ना स्टूडेंट्स की, हेल्थ ऑफिशियल्स है ना, जो भी ऑफिशियल्स होंगे, तो उनसे जो है ना हमारी रिक्वेस्ट है कि नीट को फिर से कंडक्ट करवाया जाए, और एनटीए के द्वारा नहीं बल्कि सीबीएसई के थ्रू। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रोकन हार्टेड नीट एस्पिरेंट्स। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि राइट नाउ ये ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि पेपर लीक हो चुका था पहले से ही। ठीक है, और एनटी बिक चुका है। और यहाँ पे जो है ना मतलब नीट एस्पिरेंट्स के साथ चाहे 24 एस्पिरेंट्स या 25 जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे, क्योंकि अब उनको ये डर रहेगा कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस टाइम पे जो करंटली नीट 24 एस्पिरेंट्स के साथ सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। ठीक है, अब इसका जो है ना मतलब इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है ना मतलब यहाँ पे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो है ना मतलब वो बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, अब देखते हैं कि मतलब सपोज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात उठाई, या मतलब देखते हैं क्या होगा। और इसका जो बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे लग रहा है ना, दैट इज़ कि जिससे जो है ना हर एक को इंसाफ मिलेगा, हर एक नीट एस्पिरेंट को इंसाफ मिलेगा, वो ये है कि नीट जो फिर से होना चाहिए, जिसको बोलेंगे रीनीट एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट होना चाहिए, और वो भी इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्योंकि क्या हुआ था व्हेन इट वाज कोविड-19 है ना, तो नीट 2020 और नीट 21 जो है ना वो भी मई से जाके मतलब पोस्टपोन हुआ था, शिफ्ट हुआ था टू सितंबर। ठीक है, तो सितंबर में जो है ना नीट फिर से होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक रिक्वेस्ट भी है जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, एनटीए के ऑफिशियल्स नहीं, एनटीए पे कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो जो बिल्कुल ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स होंगे, जो ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, जिनको दर्द होगी ना स्टूडेंट्स की, हेल्थ ऑफिशियल्स है ना, जो भी ऑफिशियल्स होंगे, तो उनसे जो है ना हमारी रिक्वेस्ट है कि नीट को फिर से कंडक्ट करवाया जाए, और एनटीए के द्वारा नहीं बल्कि सीबीएसई के थ्रू। ठीक है, और उससे जो है ना स्टूडेंट्स को भरोसा भी आ जाएगा, क्योंकि सीबीएसई जो है ना पेपर का स्टैंडर्ड भी ठीक रखती है, और उसमें जो है ना स्कैम या वो घपला होने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, हालांकि स्कैम तो हर साल होता है लेकिन वो नज़र नहीं आता है। अब इस बार एनटीए एक्सपोज हो गया तो उनको होना ही था, एक दिन तो एक्सपोज होना ही था। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, अब ये चीज़ छोड़ो, अब यहाँ पे जो है ना नीट 25 एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं कि अब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हम एज्यूम करते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर से कोई स्कैम वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेट्स एज्यूम। अब यहाँ पे जो है ना सपोज अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट एफर्ट बिल्कुल दिया है, चाहे आपका 3rd अटैम्प्ट था, 4th अटैम्प्ट था, अगर आपको लगता है कि मैंने पूरा अपना बेस्ट एफर्ट दिया फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, पूरा बेस्ट एफर्ट देने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रही है, देन यू शुड चेंज योर मतलब फील्ड। अब आपने अपना डायरेक्शन जो है ना अपनी चेंज करनी होगी। यू शुड गो फॉर आप सिविल सर्विस के लिए जा सकते हो, ग्रेजुएशन के लिए कोई भी कोर्स आप चुन सकते हो, वहाँ पर फिर आप मेहनत कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैंने अभी अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया है, पूरा 100% मैंने अपना नहीं दिया है, नो मैटर कि आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा, देन यू कैन गो फॉर द वन मोर ड्रॉप। और दूसरी बात यह है कि शुड आई टेक ए पार्शियल ड्रॉप और ए कंप्लीट ड्रॉप। इस टाइम पे मुझे लगता है आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सेफ्टी रहती है। देखो ये नीट में सिलेक्शन होना इट इज़ अनसर्टन। ठीक है, इसमें पता नहीं कि अगले साल कितना कट ऑफ होता है, क्या कौन से मसाइल आएंगे, नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेटर इज़ कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लोगे फिर ज़्यादा टाइम आप नीट को ही देना। पार्शियल ड्रॉप में आपको एक एडवांटेज रहेगी, आप सेफ थोड़ा फील कर लोगे, घर वाले भी थोड़ा सेफ फील कर लेंगे, उनकी तरफ से भी आपको प्रेशर नहीं होगा कि अगर ये साल भी ज़ाया हो गया। ठीक है, तो आपको बेटर रहेगा पार्शियल ड्रॉप ले लो। ठीक है, और एक चीज़, अब अगर सपोज़ आपने ड्रॉप ले लिया, ठीक है, आपने ड्रॉप ले लिया, अब आप क्या सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी अभी ये यहाँ पे ये चल रहा है स्कैम, पता नहीं नीट रीनीट तो नहीं हो सकता है, फिर से एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता, मैं बाद में स्टडीज़ कर लूँगा। इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि पता नहीं कि अगले साल कितना कट ऑफ जा सकता है। देखो कट ऑफ हर साल इंक्रीज़ होता है। अब ये अब नहीं सोचो कि मुझे नेक्स्ट ईयर 650 टारगेट रखना है, 640 680 टारगेट रखना है। जो बोर्ड पे जो स्कोर बोर्ड है ना, जो
स्कोर बोर्ड है 720 इज़ ऑन द बोर्ड, बिल्कुल आपने वही टारगेट रखना है और उसी हिसाब से देखो डिमांड कितने हैं 720 लाने के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट डे 720 आने चाहिए, लेकिन स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। कट ऑफ चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपने एफर्ट देने हैं, उसी हिसाब से जो है ना आपने मेहनत करना है, अपना बेस्ट एफर्ट देना है। डिस्ट्रैक्शन एवरीथिंग इस चीज़ को असाइड रखो। देखो अब आपने डिसीजन लिया है कि ना मुझे फिर से नीट देना है, मुझे नीट 25 में फिर से अपेयर होना है, चाहे एनटीए कंडक्ट कर ले, सीबीएसई कंडक्ट कर ले, कोई और एजेंसी कंडक्ट कर ले, कट ऑफ कम जाए ज़्यादा चला जाए उसकी तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है। मुझे फोकस करना है अपने एफर्ट्स पे, मुझे अपना पूरा बेस्ट देना है, मुझे कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है। सो दैट कि कल को आपको रिग्रेट ना हो, कल को अगर कट ऑफ ऊपर भी चला जाए आपको टेंशन ना हो, ठीक है। आपका स्कोर 680 670 में होना चाहिए, सो दैट कि आप बिल्कुल सेफ फील कर लो, ठीक है। सो पार्शल ड्रॉप और ये सोच के चलना है कि मुझे अगर आप मैंने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया है, यू कैन गो फॉर वन मोर ड्रॉप। और ये स्टैंडर्ड आप सेट कर लो कि मुझे 720 के लिए प्रिपेयर करना है, फिजिक्स में मुझे 180 के लिए प्रिपेयर करना है, केमिस्ट्री में भी जो है मुझे 180 के लिए 180 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। जिस तरह से बायो में इंसान 360 स्कोर कर सकता है, फिजिक्स में भी कर सकता है, उसमें भी उतना ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोर रिविजन्स कर लो, कॉन्सेप्ट पे होल्ड लाओ, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। बाकी इस टाइम पे अपना टाइम देखो खामखा वेस्ट मत करो कि पता नहीं नीट रीनीट होगा क्या होगा। देखो ये दुख की बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मसला हुआ है, ठीक है। अब इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, ठीक है। ah